बार तो ये अच्छा है, पहली बार कोई ऐसा पत्रकार मिला है जिसने मेरी आइडेंटिटी और मेरी जो रेजिडेंस है उसको कंफर्म करा। कई पत्रकारों ने तो जो बहुत अव्वल दर्जे के पत्रकार हैं उन्होंने तो मेरा गांव और सब कुछ ही बदल के रख दिया। तो अच्छा लगा कि आपने जानकारी जुटाई। देखिए, मुझे लगता है कि जिनको आप आदर्श मानते हैं, जिनको आप नेता मानते हैं, जैसे मैं अपनी बात करूँ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा है कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिससे आप अपनी सारी परेशानियों को हम खोज सकते हैं। एक और बड़ी बात उन्होंने ये भी कही कि अगर राजनीति में आप लोग हिस्सेदारी नहीं करोगे तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि अयोग्य लोग आप पे शासन करेंगे। और मैं समझता हूँ आज जो हालात देश में है, उत्तर प्रदेश में और सभी प्रदेशों में है, उसके जिम्मेदार हम सब लोग हैं, क्योंकि हम राजनीति को स्वीकार नहीं कर रहे। हम ये सोच के बैठ गए कोई पैसे वाला आएगा वो राजनीति करेगा, जो पुराने लोग राजनीति घराने चले जा रहे हैं उनका परिवार राजनीति करेगा। कोई परिवर्तन करने वाला व्यक्ति नौजवान नहीं खड़ा होगा। और मैं इस मुल्क का आज़ाद नौजवान भारतीय हूँ और अपने देश की तरक्की के रास्ते पर जाने के लिए मैंने राजनीति को अपना प्रोफेशन बनाया कि अब राजनीति के जरिए परिवर्तन करना, और उसके लिए हम लोग सड़क पर रहें या सदन में रहें, कहीं भी रहें, लड़ेंगे, करके दिखाएंगे। बिल्कुल। लेकिन चंद्रशेखर जी, जिस तारीख, देखिए आपने जो कहा ना, दंगों से शुरुआत हुई, तो गरीब शोषित पीड़ित कभी दंगा नहीं करता है। दंगे सरकार में बैठे लोग कराते हैं जिनको दंगों से फायदा होता है, क्योंकि दंगों से बंटवारा होता। मैं बंटवारे की राजनीति करता नहीं। मैं समझता हूँ कि एक सोची समझे साजिश के थ्रू भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वंचित वर्ग के लोगों पे अन्याय अत्याचार कराया और फिर जिन लोगों ने किया उनको सपोर्ट किया, इसलिए हम लोग को लड़ना पड़ा। और आपने जैसा कहा कि मीडिया ने भी मदद की, तमाम हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया, तो आज अब भीम आर्मी 26 स्टेट में काम कर रही है, अपनी ताकत का निर्माण किया है। हमने भारत बंद तक बुला के, भारत बंद में अपनी भारत बंद बुला के अपनी ताकत का एहसास कराया है। और दुनिया में प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम मैगजीन ने भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता चंद्रशेखर को कवर किया है। ये इस बात का प्रमाण है कि अगर कोई मेहनत से, ईमानदार से संघर्ष करता है तो उसको सफलता मिलती है, देर हो सकती है। तो मैं तैयार हूँ भारत में परिवर्तन की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए। उसकी शुरुआत हम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से करेंगे और उसकी तैयारी जमीन पर कर चुके हैं। जब चुनाव आएगा और परिणाम आएंगे तो आपको कुछ अद्भुत देखने को मिलेगा। मेरा विश्वास है जनता आजाद समाज पार्टी को मदद करेगी। बिल्कुल। देखिए, भीम आर्मी बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो सियासतदार लोगों का काम था, राजनीतिक दलों का काम था, उन्होंने अपना काम बंद कर दिया। बहुत सारे मामले हैं, चाहे आप 2012 के बाद सरकार जाने के उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट के एट्रोसिटी के मामले देख लीजिए, या जो एजुकेशन और तमाम तरह की सुविधा उनको मिल रही थी, हेल्थ की सुविधा, उन पर जब काम नहीं हुआ तो वो देख लीजिए। बड़ी चीज़ ये है कि जब लोगों ने अपना काम बंद किया तभी तो जनता ने हमें स्वीकार किया, और हमने मेहनत की है, हम हवा से नहीं बने। हमने जेल काटी है, हमने लाठियाँ खाई, हमने मुकदमे झेले हैं, और जहाँ भी अन्याय अत्याचार होता हम लोग जाते हैं। भीम आर्मी के प्रति जनता में समर्थन है, अब उस समर्थन को वोट में कन्वर्ट करना है। अब बुआ जी की बात कर रहे हैं, मैंने प्रयास किया, बुआ जी से बात भी की, लेटर भी लिखे, सारे काम किए, और जब मैंने प्रयास किया और मैं सफल नहीं हुआ तब मैंने मजबूर होकर अपना दल बनाया। ऐसा ही प्रयास जिनको मैं गुरु मानता हूँ, माननीय साहब श्री काशीराम ने भी किया था, जब वो RPI में सुधार चाहते थे, जब वो चाहते थे बाबा साहब अम्बेडकर की जो पार्टी उन्होंने बनाई, हम बाबा साहब अम्बेडकर को आप समझिए कि सब कुछ मानते हैं, तो उनकी पार्टी को छोड़े काशीराम साहब ने अपनी पार्टी क्यों बनाई? क्योंकि जब वो मजबूर हो गए और उनको विश्वास हो गया कि वो RPI में कुछ अच्छी तब्दीली नहीं कर पाएंगे और RPI वाले लोग उनको नकारते रहेंगे, तब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई BSP। मैं जब बसपा के लोगों से बात करता रहा कि भाई परिवर्तन हो जाए, बुआ जी हमारी बात को मान लें, लेकिन जब बुआ जी ने भी परिवर्तन का रास्ता छोड़ के परिवार का रास्ता अपना लिया और उन्होंने आंदोलन का जो सिद्धांत था उससे दूरी बना ली, तब हमने आज़ाद समाज पार्टी बनाई। और आज़ाद समाज पार्टी जब शुरू हुई तो वही लोग हमें क्रिटिसाइज करते थे कि चुनाव एक ग्राम पंचायत का मेंबर ना जिता पाए चंद्रशेखर, लेकिन हमने 200 ज़्यादा जिला पंचायत प्रधान और PDC मेंबर अभी जिला पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर जिता के साबित किया कि कमजोर वर्ग के लोगों का हमें समर्थन है। और उसके बाद हम रुके नहीं, उस समर्थन ने हमें और मजबूत बनाया, विश्वास को हमारे और मजबूत किया। उसके बाद हमने गाँव जब काम किया, जब इलेक्शन के बारे में मैं इतना समझ पाया हूँ कि जनता के पास अवसर है, अब के बाद ये अवसर 5 साल बाद आएगा, उनको ये तय करना है कि उनको किसको चुनना है, और जिसको वो चुन रहे हैं वो उनकी लड़ाई लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। इस पैसे राजतंत्र की लड़ाई में गरीब व्यक्ति जिसके पास वोट है और उसकी वोट की वैल्यू इतनी है जितनी प्राइम मिनिस्टर की वोट की वैल्यू, उसकी क्या जिम्मेदारी? तो मैं तो वंचित वर्ग के लोगों में राजनीतिक चेतना जागरूक कर रहा हूँ। मैंने प्रयास किया तो मैं सफल नहीं हुआ। वही तो कह रही है चंद्रशेखर जी। आरोप लगाना आसान है,
मैं तो कहता हूँ बुआ जी एक चीज साबित कर दें, या बुआ जी कैडर से कोई भी व्यक्ति, क्या मेरे बीजेपी किसी नेता से कभी संबंध रहे या हैं, या मैंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है, या मैं गुजरात जाके मोदी जी का प्रचार करके आया हूँ, या मैंने किसी बहुजन समाज के व्यक्ति के विरुद्ध कोई काम किया आंदोलन के। मैं फिर कह रहा हूँ, एक गरीब का बेटा सियासत में आया है परिवार बदलाव के लिए, तो लोगों को तकलीफ हो रही है। वहीं अगर मैं किसी मुख्यमंत्री का, केंद्रीय मंत्री का, राज्यपाल का या किसी विधायक एमपी का बेटा होता तो शायद मैं राजनीति में आता, मुझे लोग स्वीकार कर लेते। लेकिन जब गरीब अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आता है तो लोगों को तकलीफ होती है। आज हम कर क्या रहे हैं? हमने हजारों नए नेताओं का निर्माण किया जो बीएसपी नहीं कर पाई। उन हजारों नेताओं की वजह से आज लाखों लोगों को न्याय मिल रहा है। पूरे देश में जब कहीं अन्य अत्याचार होता है तो पुलिस से पहले लोग भीम आर्मी को याद करते हैं। ये विश्वास कहाँ से मजबूत हुआ? ये भीम आर्मी के संघर्ष से मजबूत हुआ। कल मैं नेता उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी कर रहे हैं भाई, कल मैं था पूरे दिन दिल्ली, एसएससी जीडी के बच्चे आंदोलन बैठे 11 महीने हो गए। गृह मंत्री जी उनको नहीं सुनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री उनको नहीं सुनना चाहते, वो कहाँ जाएंगे? कल मैं मिला बच्चियों से, उनके बच्चे भी उनके साथ, कल मैं पूरे दिन उनके आंदोलन में था। मैं चाहता था उनकी मांग सुनी जाए, अभी तक चर्चा नहीं हुई। ये इस देश में युवाओं के हालात है। अब युवाओं की लड़ाई कौन लड़ेगा? ये हमने ठाना है कि युवाओं को उसका हक दिलाना है और युवाओं को बताना है कि इस देश का 60% युवा कमजोर नहीं है। यानी